चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरू में जब आपको फीचर्स बताए गए थे क्लासेस के, उसमें एक टर्म यूज की गई थी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि किसी पर्टिकुलर चीज को अलग अलग पर्पज के लिए यूज करना, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉली मतलब मल्टी, मॉर्फिज्म मतलब अलग अलग रूप में बेसिकली। ठीक है, पॉली प्लस मॉर्फिज्म मतलब यूज ऑफ सेम थिंग फॉर डिफरेंट पर्पजेज। ठीक है, और जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये बेसिकली दो टाइप का आपका। एक है फंक्शनल ओवरलोडिंग, और सेकंड वन है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इस लेक्चर में हम फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे। तो जो फंक्शन ओवरलोडिंग है क्या चीज है बेसिकली? देखो, इसमें दो वर्ड है, फंक्शन प्लस ओवरलोड। इसका क्या मतलब है कि कोई फंक्शन आपका, ठीक है, उसको ओवरलोड करना है। मतलब सेम नाम का मल्टीपल फंक्शंस, एक के ऊपर एक, मतलब ये ऐसे समझो, एक ही नाम की कई सारी चीजें हैं, ओवरलोड होगा, तो इसको ओवरलोडिंग क्या देते हैं बेसिकली। जैसे कई बार आप यार दोस्तों में बैठे हुए जो एक दूसरे के ऊपर जोक मार रहे हो, तो उसको भी वहां पर भी जोक्स की ओवरलोडिंग क्या देते हैं। ठीक है ना, ओवरलोडिंग मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा में होना, कोई चीज, उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ियों में हम कहते हैं कि भाई ट्रक है, ओवरलोड है, क्योंकि उसमें सामान बहुत ज्यादा रखा है, लिमिट से ज्यादा, तो उसको ओवरलोड कह दिया। तो फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब सेम फंक्शन है और मल्टीपल टाइम वो डिक्लेयर है अलग अलग रूप में। ठीक है, फंक्शन का नाम सेम है और जो उसकी डेफिनेशन है, जो डिक्लेरेशन है, वो डिफरेंट होगी। अब जैसे मान लिया मेरे पास कोई फंक्शन है सम करने के लिए। ठीक है, अब जो आर्गुमेंट्स होंगे इसके अंदर, मान लिया ये फंक्शन दो आर्गुमेंट ले रहा है, इंट ए और इंट बी। ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप में मान लेता हूं कि भाई इंटीजर है। एक फंक्शन तो ये होगा आपका। मैं दूसरा फंक्शन और लेता हूँ, सेम नाम का होगा, ओवरलोडिंग है, सीधी सी बात है, सेम नाम है, लेकिन इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट की लिस्ट है वो डिफरेंट हो सकती है। मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट आपके, इसके अंदर हो सकता है कि एक आर्ग्यूमेंट हो, या एक भी ना हो, या तीन हो, चार हो, पांच हो, या दो भी हो सकते हैं, सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। लेकिन अगर सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होंगे, उस केस में इनका जो डाटा टाइप है आर्ग्यूमेंट का, वो डिफरेंट होना चाहिए। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का, वन आर्ग्यूमेंट का डाटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंट ए, दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने फ्लोट बी, ये बिल्कुल वैलिड है, और रिटर्न टाइप मान लेते हैं इंट। अब यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट तो सेम है दोनों में, तो दो, लेकिन दूसरे वाले केस में क्या है, एक इंटीजर दूसरा फ्लोट है, लेकिन पहले वाले केस में क्या था, दोनों इंटीजर थे, तो ये भी ओवरलोडिंग है। ठीक है, मैं तीसरा केस लेता हूँ। सपोज करो सम नाम का ही मेरा मेथड है, और
इसमें मैं आर्गुमेंट लेता हूँ, मान लिया इंट ए और इंट बी, इंट सी। रिटर्न टाइप ले लिया मैंने इंटीजर। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपके जो है वो चेंज हो गए। पहले वाले में क्या था, 2 आर्गुमेंट थे, इसमें 3 आर्गुमेंट है, तो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई आपकी। ये बिल्कुल वैलिड है। या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज होंगे, है ना, काउंटिंग उनकी, या फिर डाटा टाइप चेंज हो सकता है। समझ रहे हो ना 2 चीज। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज इंट एक्स और इंट वाई। मुझे ये बताओ क्या ये वैलिड फंक्शन ओवरलोडिंग है या नहीं। यस नो। अगर यस है तो क्यों, नो है तो क्यों। शाबाश, जल्दी बताओ। ये ठीक क्यों है बताओ। फंक्शन नेम तो किरण देखो, ये जो सेकंड वाला केस था इसमें भी सेम है ना। अकेला फंक्शन नेम थोड़ी कहा मैंने 2 चीजें और भी बताई है साथ में आपको। फंक्शन नेम तो सेम होगा ही होगा फंक्शन ओवरलोडिंग में। जो मैंडेटरी कंडीशन है, और भी तो चीजें हैं जो हमने चेक करनी है। हाँ, आर्गुमेंट नेम कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पर ए बी भी ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो, या कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो ये गलत है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मैंने आपको बताई एक चीज कि भाई नंबर ऑफ आर्गुमेंट या तो वो चेंज हो। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं, 2। इस केस में भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या है, 2। लेकिन अगर आर्गुमेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है तो डाटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। जैसे इस केस में था, एक इंटीजर था एक फ्लोट था, लेकिन ओरिजिनल में क्या था अपना, एक दोनों इंटीजर थे, तो डाटा टाइप एक चेंज हो गया एटलीस्ट, है ना। लेकिन इसमें क्या है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी दोनों में सेम, और दोनों इंटीजर, इसमें भी ओरिजिनल में भी दोनों इंटीजर, तो ये तो अलाउड ही नहीं होगा। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने ये वाला कॉल करना है या ये वाला कॉल करना है। दोनों की स्ट्रक्चर ही पूरी सेम है, तो मैं कंपाइल कैसे इसको, मतलब एग्जीक्यूट कैसे कर पाऊंगा, कॉल कैसे कर पाऊंगा। समझ में आई बात। 2 कंडीशन याद रखो। देखो नाम तो दोनों का सेम होना जरूरी है। जितने भी फंक्शन ओवरलोडिंग में नाम तो हर एक फंक्शन का सेम होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई जो आर्गुमेंट है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, 2 चीज याद रखो, नंबर ऑफ आर्गुमेंट या तो ये डिफरेंट हो, है ना। अगर आर्गुमेंट सेम है, या आर्गुमेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम नहीं भी है, तो भी डाटा टाइप वो डिफरेंट हो, डाटा टाइप डिफरेंट। ठीक है। जो रिटर्न टाइप है फंक्शन का, वो सेम हो या डिफरेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता। समझे। रिटर्न टाइप जो फंक्शन का वो सेम हो या डिफरेंट हो कोई मैटर नहीं करता उसका। मैटर करता है आर्गुमेंट लिस्ट। सबको क्लियर है।
अब मुझे ये बताना कि मैं एग्जांपल देता हूँ कौन सा फंक्शन ओवरलोडिंग ठीक है कौन सा गलत है। ठीक है, मान लिया रिटर्न टाइप है मेरा इंटीजर, फंक्शन का नाम लेता हूँ मैं fun, और मैंने इसके अंदर वेरिएबल लिए int x int y। दूसरा एग्जाम्पल वो लिया मैंने फंक्शन, सेम नाम है, ये तो होना जरूरी है, तो int x int y float z। तीसरा लिया मैंने float फंक्शन int x int y। उसके बाद लिया मैंने int फंक्शन int x और int z। फिर लिया मैंने int फंक्शन int x float y। फिर लिया मैंने float फंक्शन int x। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। मुझे ये बताओ कौन सा ठीक है, इनमें कौन सा गलत है। मान लेते हैं ये आपका एक मेन फंक्शन है, इसके बेस पे बताओ बाकी सारों में कौन से ठीक है कौन से गलत है। फर्स्ट का तो छोड़ ही दो, बाकी में बताओ कौन सा फंक्शन और लोडिंग प्रॉपर है या नहीं है। बताओ साहब। चलो देखो, मैंने क्या कंडीशन बताई थी आपको, रिटर्न टाइप मैटर नहीं करता, चेंज सेम है या डिफरेंट है कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर क्या करता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, या तो वो डिफरेंट हो या फिर डाटा टाइप आपके मिसमैच हो, है ना। दो चीज है मेन। ये आपका मेन फंक्शन है, इसमें आपके पास दो आर्ग्यूमेंट है और दो नो इंटीजर है। ठीक है, फंक्शन नेम तो सब में सेम होगा, इसमें तो हमने डिस्कस करने का मैटर ही नहीं है कोई, क्योंकि अगर फंक्शन नेम डिफरेंट हो गया तो ओवरलोडिंग है ही नहीं वो, है ना। अब देखो सेकंड वाले में, पहली कंडीशन नंबर ऑफ आर्गुमेंट, ओरिजिनल में थे अपने पास 2, यहाँ पर आपके पास 3।
ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये करेक्ट है, ओवरलोडिंग है। सेकंड हो गया आपका ठीक। अब थर्ड देखो, नंबर ऑफ आर्गुमेंट दोनों में सेम है, दोनों में दो दो है। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, क्या डाटा टाइप मिसमैच है इनका? देखो दोनों में इंटीजर है, इसमें भी इंटीजर है, तो डाटा टाइप भी मिसमैच नहीं है। तो ये आपका करेक्ट फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है। मैंने बताया आपको रिटर्न टाइप का तो मैटर करता ही नहीं, है ना। अगर ऐसा हो कि भाई यहाँ पर इंटीजर है, सेकंड फ्लोट है, और यहाँ पर ये फ्लोट है और सेकंड इंटीजर है, तो वो भी फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगा। आपका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ सेकंड नंबर पे फ्लोट है, तो इसमें भी सेकंड नंबर पर फ्लोट होना चाहिए। ये नहीं कि उससे पहले नंबर पर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, तो ये ऐसा कर दो। ठीक है, थर्ड एग्जाम फोर्थ देखो, दोनों में दो दो वेरिएबल है, आर्गुमेंट इसमें भी दो आर्गुमेंट है, दोनों इंटीजर है, इसमें भी दोनों इंटीजर है, तो ये भी आपका गलत है, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। फोर्थ फिफ्थ पे आ जाओ, नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं, दो, दो ही अपने ओरिजिनल में है, तो पहली कंडीशन तो होगी सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन देखो, क्या दोनों का डाटा टाइप सेम है? पहला इंटीजर है इसमें, इसमें भी पहला इंटीजर है, इसमें सेकंड इंटीजर है, इसमें अपना सेकंड फ्लोट है, तो ये तो मिसमैच हो गया यहाँ पर, तो ये भी करेक्ट फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है। सॉरी सॉरी, ये करेक्ट है क्योंकि मिसमैच हो गया ना, मैं गलत बोल गया था, सॉरी, क्योंकि मिसमैच है तो ये करेक्ट ओवरलोडिंग है। और सिक्स देखो, नंबर ऑफ आर्गुमेंट इसमें वन है, ओरिजिनल में आपके पास दो थे, तो मिसमैच है नंबर ऑफ आर्गुमेंट में, तो ये भी करेक्ट फंक्शन ओवरलोडिंग है। सवाल दो बच्चों का ठीक था, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर है ना अब? चलो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। ये एक हम कल वाले को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। चलो मैं पहले फंक्शन बना लेता हूँ।
देखो ये मैंने एक प्रोग्राम ले लिया, सिमरन का ये सर, यस सर, एक और एग्जाम्पल करो, वो नहीं करवा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल सिमरन। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, तीन फंक्शन लिए, सेम नाम है तीनों के, लेकिन मैंने आर्गुमेंट डिफरेंट कर दिए। आर्गुमेंट डिफरेंट करने का पर्पज क्या है, वो पर्पज ये है कि भाई जब आप उसको कॉल करोगे, कॉल करने पे उसको पता चलना चाहिए कि भाई कौन सा फंक्शन कॉल हुआ इन तीनों में से, नाम तो सबके सेम है, लेकिन उसको ये कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने इनमें से तीनों में से कौन से वाला कॉल करना है, ये कॉल करना है, ये कॉल करना है, या ये कॉल करना है, मैं कौन सा कॉल करूं। इसलिए हमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट या उसका मिसमैच करना पता डाटा टाइप का। समझ रहे हो क्यों मैंने, हमें ये मिसमैच करने की जरूरत पड़ी, उसका रीजन यही है। अब देखो मैंने यहाँ पर तीन आर्गुमेंट ले लिए, एबीसी वेरिएबल ले लिए, और मैं यहाँ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। देखो जब मैंने फंक्शन पहला वाला कॉल किया, सम ए प्लस ए कोमा बी, ए कोमा बी क्या है, तो शुरू वाला अपना फंक्शन था ये वाला, तो उसे पता चल गया कि ए बी हमने दो आर्गुमेंट पास करे हैं, अब दो आर्गुमेंट इनमें से किसी में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो इसको कॉल कर देगा, दो आर्ग्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे वाला केस क्या है, सेकंड में मैंने सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करा है, एक आर्गुमेंट देखेगा इनमें से किस में है, नाम तो सबके सेम है, तो एक मिला इसको इसमें, तो वो इसको कॉल कर देगा। अब तीसरे वाला क्या है, तीन आर्गुमेंट पास कर दिए, तीसरे में थ्री आर्गुमेंट आर्ग्यू ये प्रिंट करवा देगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये साथ में क्या प्रिंट करवा दिया इसने, वो शायद इसकी वजह से कर रहा है। ये ई एन डी एल होता है, क्या था इसका, एक बार बताना, मेरे स्किप हो गया माइंड से, नेक्स्ट लाइन के लिए। अच्छा, वो एरर इसलिए आ रहा है कि भाई हमने एडिटर टाइप दे रखा है, आई थिंक इसको चेंज कर लेते हैं।
नो मिसमैच ऑफ देखो, जब हमने सबसे पहले ये वाला कॉल किया है सम ए कॉमा बी, तो दो आर्ग्यूमेंट पास करे तो थे, तो इसने दो आर्ग्यू प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास किया था, वन आर्ग्यूमेंट इसने प्रिंट करवा दिया। और थर्ड वाले में क्या था, तीन आर्ग्यूमेंट इसने प्रिंट करवा दिया। अपना एरर इसलिए आ रहा था, शुरू में कोई एक इंटीजर वैल्यू आ रही थी, उसका कारण था जो हमने यहाँ पर डाटा टाइप लगा रखा था इंट, लेकिन अब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर ही नहीं रहा था, तो वो खुद एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था फंक्शन, कोई गार्बेज वैल्यू, है ना। तो इस वजह से अपना वो एरर आ रहा था। समझ गए सर एरर क्यों था? अब देखो, सपोज करो यहाँ पर इंटीजर मैंने पास कर दिया, सॉरी आर्गुमेंट मैंने लिया है। अब मैं यहाँ नीचे, यहाँ देखो, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ सम ए, मैं इंटीजर पास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर फ्लोट दे दिया मैंने, तो क्या ये ठीक है या गलत है? मुझे फटाफट सोच के बताओ। ठीक है तो क्यों ठीक है? सिमरन अभी तक आपको क्लियर नहीं हुई है स्टेटमेंट। जो ये फंक्शन है, इनकी बात हुई है, वो मैं वहां कॉल कर रहा हूँ। किरण बताओ। देखो, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, डाटा टाइप का जो साइज है वो इंटीजर का बड़ा होता है या फ्लोट का बड़ा होता है? बताओ फटाफट। 6 मिनट बची है, मुझे टॉपिक कवर करना, जल्दी बताओ। फ्लोट का मैंने आपको एक टाइप कास्टिंग बताई थी, याद हो तो, सी में भी करवाई थी शायद, बाद में बताई थी। टाइप कास्टिंग, छोटा डाटा टाइप है वो बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और बड़े को जब छोटे में करना हो तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है। ठीक है, इंटीजर है, इंटीजर को फ्लोट में करना हो, इंटीजर की वैल्यू मान लिया 15 है, तो फ्लोट में करना हो तो क्या होगा, 15.0 लग जाएगा, हो गया फ्लोट में कन्वर्ट, है ना। और फ्लोट को इंटीजर में करना हो तो इस तरीके से करते थे, डाटा टाइप, उसके बाद फ्लोट वेरिएबल जो जिसमें करना हो, जिसको करना हो, तो इस टाइप से कुछ लिखते थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब मैं इसको इंटीजर से कॉल कर रहा हूँ, जब मैं इसको इंटीजर से कॉल कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा और इस फंक्शन को कॉल कर देगा, इंटीजर को वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन फ्लोट में कब कन्वर्ट करना है, ये है पॉइंट। देखो, अगर मेरे पास दो फंक्शन हो, सम इंट ए, एक तो फंक्शन मैंने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है, दूसरा फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया
फ्लोट ए, ठीक है। जब मैं इसको एक आर्गुमेंट से कॉल करता हूं तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, अगर उसका डाटा टाइप जो इंटीजर है ए, ये एग्जैक्ट मैच होता है इंटीजर से, उसका जो एक आर्गुमेंट पास करा है और हमारा जो फंक्शन है ऊपर डिफाइंड है उसमें एक ही डाटा टाइप का इंटीजर का है, तो वो उसको कॉल कर लेगा। लेकिन अगर उसको ये नहीं मिलता तो वो अपनी वैल्यू को टाइप पास कर देगा अपने से बड़े डाटा टाइप में, तो वो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, फिर मैच करेगा क्या कोई फंक्शन है मेरे उसका टाइप पास होने के बाद, है ना। तो फिर उस केस में ये इसको कॉल करेगा। अगर ये दोनों है ना फंक्शन डिफाइंड अपने प्रोग्राम में तो वो इसको कॉल करेगा, लेकिन ये नहीं है तो वो इसको कॉल करेगा। ये बात क्लियर हुई।